पंजाब कशिश खबर बमुनाजा शाह तुंद खैर मकदम करा वन त्राव नजर खबरन पे जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा दियुत अख बोड़ बयान वोनुक ज़े करीबन हुंद बिजली बिल यी माफ करन सिन्हा वोन ज़े कशीर मज बिजली हिंद सूरत हाल छ बेहतर गमज तवनो ज़े एजी मनोज सिन्हा दियुत ये बोड़ बयान दोपुक ज़े करीबन हुंद बिजली बिल यी माफ करन तो सहित वनुक ज़े कशीर मज छ बिजली हिंद युस निजाम छ सु छ बेहतर गोमुत जिस साल मैं आया था उसके कुछ महीने बाद मैं गया था गुलमर्ग विंटर स्पोर्ट्स के लिए। तो वहां मैंने एक बात कही कि भाई उस बार लोगों ने हमसे कहा कि साहब इस बार बिजली ठीक है, पिछले साल बड़ी दिक्कत थी। तो मैंने ऐसे ही भाषण देते हुए कहा कि वादी के लोगों ने पहली बार बर्फ और बिजली एक साथ देखी और उसको हमने हकीकत में बदला है। और जो बात मेहता जी कह रहे थे, मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ, हमारी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी में भारी वृद्धि हुई है। हम इस स्थिति में आज हैं कि 24 घंटे बिजली हम दे सकते हैं। और आज इस सभा में फिर मैं दोहराना चाहता हूँ, जो लोग सक्षम हैं, जो लोग समर्थ हैं, जो दे सकते हैं, वो बिजली का बिल दें। गरीबों की बिजली का बिल हम माफ कर देंगे, जो नहीं दे सकते माफ कर देंगे। लेकिन हर साल 4000 करोड़ का घाटा हो तो कैसे बिजली दें? इसकी आपसे मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ, इसमें आप सहयोग करिए। और अगर इस व्यवस्था को आपने सुधार दिया, क्योंकि टैक्स कलेक्शन हमारा पहले की तुलना में बहुत बड़ा है, देश के बाकी राज्यों से हम काफी बेहतर स्थिति में, लेकिन जो विरासत में हमारे पूर्वज छोड़ के गए, बिजली का घाटा, हमारे दादा कर्जा खा के गए, भुगतान हमें करना पड़ रहा है, तो दादा का भुगतान भी करना है। बड़ी समस्याएं है, मैं खुल के कह नहीं सकता। तो मैं आपसे केवल निवेदन करना चाहता हूं, देखिए हमारे यहाँ कुछ छिपाने के लिए कुछ नहीं, न कोई राजनीति से लेना देना है। हाँ, एक काम जरूर देखना है कि सामान्य आदमी को, गरीब आदमी को कोई दिक्कत न हो। इसके लिए जितने सुधार करने पड़ेंगे उतने सुधार किए जाएं। जम्मू कश्मीर हुकूमत को प्रॉपर्टी टैक्स निफाज करने पर फिलहाल रोक, ये इतला दिस हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो जम्मू कश्मीर हुकूमत कर नोटिफिकेशन जारी, यथ मज तिमो प्रॉपर्टी टैक्स किस निफाजस पर रोक लगा। जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलूरिया कर न्यूज 18 सत कत वोनुक ज़े प्रॉपर्टी टैक्स च वसूली रुकावन यवान, ताहम तिमो कोर यह मुस्तरद यह कदम आव जम्मू कश्मीर मज ULB इंतखाबात खतर पेश नजर तुलना। डिप्टी मेयर जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बलदेव सिंह बलूरिया हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। बलूरिया साहब, ऐसा जानने में आया है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स आप लगाने जा रहे थे, किन्हीं कारणों से अब उसे पोस्टपोन कर दिया गया, अब वो नहीं लगेगा। बिल्कुल, अभी प्रॉपर्टी टैक्स जो कहा था कि सितंबर के बाद शुरू करेंगे, आज गवर्नर साहब ने भी कह दिया है कि फिलहाल हम नहीं लगाने जा रहे। हमने तो पहले ही मिले थे गवर्नर साहब से, मैं भी मिला था। हमने कहा था कि ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स जो है जरूरी है, पूरे देश के लोग प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और कश्मीर को छोड़ के। और किसी भी कॉर्पोरेशन को आत्मनिर्भर होने के लिए, लोगों का विकास करने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स जरूरी है। लेकिन हमने कहा था कि अभी लोगों की वो स्थिति नहीं है कि इस टैक्स को दे पाएं, तो उसके लिए उस बात को भी ध्यान में रखा होगा उन्होंने। दूसरा, हमारी अभी कॉर्पोरेशन के पास हमारा भी कोडिंग करनी है, घर घर की, हर घर में नंबर प्लेट लगनी है, उसको देखेंगे किसको कितना देना है, कितना नहीं देना। इसकी बड़ी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। अभी फिलहाल जम्मू के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि टैक्स आपको नहीं है, आपको बधाई है। गवर्नर साहब का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि गवर्नर साहब ने लोगों की जो डिमांड थी उसको देखते हुए फैसला लिया है, बहुत अच्छा फैसला है। बुलर साहब, एक और सवाल मेरा आपसे है, आप मुझे बताइए कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी म्यूनसिपल के चुनाव होने बाकी हैं, तो उस सिलसिले में, या पार्लियामेंट चुनाव आने वाले हैं, तो उस सिलसिले में कहीं पे इसे फिलहाल रोक दिया गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। चुनाव तो वहां भी होते हैं जहां प्रॉपर्टी टैक्स है। पूरे देश की जितनी भर की कॉर्पोरेशन है, जम्मू कश्मीर को छोड़ के हर जगह प्रॉपर्टी टैक्स है, तो वहां भी चुनाव होते हैं। हमारे जम्मू कंटोनमेंट है, श्रीनगर कंटोनमेंट है, वो भी प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं। तो लोग समझते हैं, लोगों ने मानना है। लेकिन ठीक है, अभी थोड़ा लोगों को भी लग रहा है जम्मू कश्मीर एक स्टेट ऐसी है कि जहां कब क्या हो, कैसे स्थिति बने, जहां के लोग मुश्किल परिस्थितियों से गुजरे हैं, तो उसका राहत दी है, ये अच्छी बात है।
क्या आगे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे ये टैक्स लगेगा? मैं पार्टी की राय या किसी की नहीं रख रहा, मैं अपनी राय अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे बात के किसी भी कारपोरेशन के आत्मनिर्भर होने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स जरूरी है, लगना भी चाहिए। लेकिन हम कह रहे हैं कि अभी जो माहौल है वो ऐसा नहीं है, अभी लोगों की स्थिति ऐसी नहीं है, लोगों को समझाना पड़ेगा, लोग मानसिक तौर पे तैयार होंगे तभी लगना चाहिए। अभी एक राहत लोगों को दी गई है, जो सितंबर तक लगना था प्रॉपर्टी टैक्स अब नहीं लगेगा, ऐसा कहना डिप्टी मेयर बलदेव सिंह भलोरिया जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है। कैमरामैन बंटी के साथ मैं राजेंद्र तिक्कू, न्यूज़ 18 जम्मू। सैयदी मनोज असित वंकस जुड़े में कत करो मनोज, अगर टैक्स प्रॉपर्टी टैक्सेस कत करान यह लुकन हज दरिंदा मांग कि अत पे गो रोक यन लगाने तमन बहरहाल अत पे रोक लगाने आमज तो यह अख युस खदश या युस यह कत वन ULB इलेक्शन मूजूब करना अत पे आव बयान, अत पे आव रिएक्शन यह गलत, यह तमो कोर साफ मुस्तरद यह कत कि ULB इलेक्शन इंतखाबातन सत अत कहीं तो वास्ता आ, बल्कि इंतजामिया LG इंतजामिया न्यू यह फैसला कि युस प्रॉपर्टी टैक्स अत पे अत रोकथाम लगाने। मनोज हाँ मुनाजा वो तुम ये प्रॉपर्टी टैक्स लगाने इशू ये वक्त यह शुरू गो वक्त यह वो कि म्यूनसिपल हदूद तिमन मज प्रॉपर्टी तथ पे टैक्स लगाने तो तरफ आई पोलिटिकल पार्टी तिम वन कि सा गि लगाने प्रॉपर्टी टैक्स कह, हालांकि लूकन खद तिम वन कि पता कूता टैक्स लगावन वन तम पे लगातार कोशिश LG एडमिनिस्ट्रेशन तरफ आई कोशिश कर कि लूकन ताम यह कत वातन कि प्रॉपर्टी टैक्स सह नॉमिनल सह तूता ज्यादा कह लॉकटन मकान यी प्रॉपर्टी टैक्स लगाने कह बड़ तिम तूता ज्यादा कह अगर कंपेयर करो सान हमसाय रियासत चाहे सह हिमाचल प्रदेश दिल्ली या पंजाब तम मुकाबल हसा कम अपोजिशन पोलिटिकल पार्टी तिम लगातार यह वन कि यह प्रॉपर्टी टैक्स हसा गि लगाने तिज लूकन तीजा सामर्थ नी कह तिम तीजा इकोनॉमिक कंडीशन तीजा तिम ठीक कह कि तिम हेकन प्रॉपर्टी टैक्स दिन गैर BJP जमात तिम लगातार अत मुतलिक यह वन कि यह वापस नुन हुकुमनामा तो सती BJP ये वन BJP अत पे नरम रवैया अख्तियार कर तिम वन कि प्रॉपर्टी टैक्स अगर न लगाने यह सह हसा गयो बेहतर, अम अपोज अगर लगाने अगर शहर तरक्की गल तथ मज कह कबाहत कह तेल पज लूकन यह टैक्स दिन तो अत मुतलिक तिम आज तान वो चाहे अपोजिशन जोरदार तरीक तिम अम अपोजिशन करान तम पे बासो कि शायद यह टैक्स लगाने क्या ऑर्डर आव ये वन आव कि 30 सितंबर 2023 तान हसा प्रॉपर्टी टैक्स लगान, लेकिन 30 सितंबर आव ब्याख ऑर्डर अत मज वन आव कि सरकार हसा हेकि नव तारीख ऐलान कर कि यह कर वह भरुन, तमी सत पे खबर चलावान मुनजा तथ मज वो यह कि अम सोद बासान कि फिलहाल छन सरकार यह प्रॉपर्टी टैक्स लगाने किस मूडस मज कह, हालांकि अत मज वन कि शायद यह फैसला अम सब नुन आमुत कि ULB चुनाव म्यूनसिपलिटियन हंद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव गसन वल शायद मा तवे यह फैसला नुन आमुत, हालांकि तथ जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन डिप्टी मेयर तिमो कत कर तिमो वोन अत मज कि तिमो वो यह तम खतर आव कह, बल्कि BJP कोशिश कर्म कि LG एडमिनिस्ट्रेशन तिम सह आव यह कत कर तिम वो कि फिलहाल मसा लगो नी कह, हालांकि तिमो कोर इनकार कि ULB चुनाव खतर आव यह फैसला नीन कह। अम अपोज सियासी हल्क सियासी हल्कन मज आम वनकस चर्चन वन कि यह प्रॉपर्टी टैक्स फिलहाल न नुन फैसलो, हालांकि अत फिलहाल यह कि प्रॉपर्टी टैक्स लगे हाँ अत सिर्फ यूता कि फिलहाल लगे कह अत पे आव फिलहाल रोक लगान वन लगे टैक्स कह, यह टैक्स कर लगे तमिक फैसलो सह सरकार पानस तिम हेकन कंसर्न डिपार्टमेंट सह कर पाने अमिक कत यह फैसले कि कर यह टैक्स लगाने तो फिलहाल योत ताम यह टैक्स लगान तारीख क्या
पर्टिकुलर तारीख तोतान मुकर्रर कर तो तोत लूकन थोड़ा राहत हम अपोज जन लूक तम वन कि अगर यह फैसल नी यह है कि ना प्रॉपर्टी टैक्स लगावन तेल बोड़ ऐलान तो तेल बड़ कत मगर ये हिसाब से वन कि फिलहाल ना लगावन यह टैक्स कह वह वुचन यह कि सरकार कर यह फैसले दोबारा कि यह प्रॉपर्टी टैक्स यह लगावन तो वनकस पे सियासत गसान चाहे तम अपोजिशन पार्टी खास तौर कर जिक्र अपोजिशन पार्टी वन कि ये गि प्रॉपर्टी टैक्स लगान कह हुकूमत गि वापस नुन तम तिहद वन मुताबिक यह कि तमो कोशिश कर तथ मज गई तम कुन हदस ताम कामयाब हम अपोज यह वो मे वोन कि यह गो न खत्म यह ऑर्डर कह वन कोशिश यह खत या वन चांसेस कि यह प्रॉपर्टी टैक्स दोबारा लगाने मगर फिलहाल कर यह लगान तमिक तारीख ऐलान तान कह तो तान पे इंतजार करूँ कि सरकार यह फैसले कि ताम लगान टैक्स कह अमुक असली मकसद क्या। बिल्कुल मनोज तुहद सठा शुक्रिया तमाम जानकारी खतर। ब्रो पको पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती कोर जेमी मज प्रेस कॉन्फ्रेंस बैकडोर भर्ती हवाल चीफ सेक्रेटरी किस बयान पे कोर मुफ्ती सवाल जे क्या तम बैकडोर भर्ती वाले मुलाजमीन पे हुक्मरानी करान मुफ्ती वोन जे यमो कम अज कम 2000 कश्मीरी माइग्रेंट खानदान हंद रिलीफ रुकोमुत यु जन गलत सत वनुक राहुल गांधी खिलाफ पोस्टर्स पे कोरुक इजहार बरहमी। इस वक्त चीफ सेक्रेटरी साहब वो बैकडोर अपॉइंटमेंट जो लोग हैं उनको हेड कर रहे हैं वो, और अगर ऐसी है तो वो बताएं ना किसने किया है, क्योंकि बैकडोर अपॉइंटमेंट तो उसमें ऑफिसर इन्वॉल्व होते हैं। ये तो सारा ईडी, सीबीआई, एनआईए सब इनके पास है, उसकी इंक्वायरी करके जो उसमें रिस्पॉन्सिबल होंगे उनको उनके खिलाफ एक्शन हो। पर पहले चीफ सेक्रेटरी साहब ये जवाब दें कि जो अभी तक रिक्रूटमेंट हुई है इनके टेन्योर में, चाहे वो एसआई हो, चाहे जेई हो, चाहे वो जल शक्ति में हो, चाहे वो फाइनेंस में हो, ऊपर से लेके तक नीचे तक ये सरकार जो चल रही है वो करप्शन में लथपथ है। और सबसे ज्यादा जुल्म जो हो रहा है इस वक्त यहाँ के बेरोजगार नौजवानों पे हो रहा है, क्योंकि उनकी जो रिक्रूटमेंट जिसके लिए वो इतनी दिन रात मेहनत करते हैं उसमें घपले होते हैं और अदालत में जाके सारा सिलसिला बैठ जाता है। वो ओवरएज हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या ड्रग खाते हैं। तो ये मुझे तो लगता है ही शुड बी अशेम्ड टू से सच अ थिंग। और अगर ऐसी बात सच है तो एक्शन ले ले। एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया यहाँ हर चीज का। नौकरी तो दे नहीं सकते, नौकरियों से लोगों को निकालते हैं रोज रोज, और जो देना चाहते हैं वहां पर उसमें घपले करते हैं, वहां पर ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को एम्प्लॉय करते हैं, जिससे यहाँ के नौजवानों का सारा रोजगार पिछले 2019 से मुझे बताइए किसको नौकरी मिली होगी? किसी गिने चुने बाहर से जो लोग आए हैं, यहाँ के तो किसी को नहीं। बल्कि यहाँ का जो है, यहाँ जो बेचारे गरीब लोग, टैक्सी वाला, ऑटो वाला, जम्मू में की मैं बात कर रही हूँ इस वक्त, अगर वो कोई काम करता था उसको अब ये पार्किंग भी इन्होंने प्राइवेटाइज किया, रेलवे में भी पार्किंग को प्राइवेटाइज किया। कहां से वो इतना पैसा लाएगा फिर देगा? जम्मू कश्मीर बीजेपी सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता को महबूबा मुफ्ती सिंधिस बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर। गुप्ता वोन से इंडिया अलायंस सनातन धर्मस खिलाफ बयानात दिवान। इस प्रकार से आरोप लगाना कि भारतीय जनता पार्टी श्री राम का प्रचार करके और मुस्लिम्स को लिंचिंग की बात कहती है, सरासर गलत है। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है, पुरातन धर्म है, और इसमें एक चींटी को भी बचाव के लिए बोला जाता है। इस प्रकार की भाषा का सनातन धर्म के लिए प्रयोग करना, और खास करके भारतीय जनता पार्टी जो इन विचारों को लेकर के चलती है, सरासर गलत है। और खास करके एक जो मूव चली है इंडिया गठबंधन की, INDIA गठबंधन की, कि सनातन धर्म के खिलाफ प्रचार करना, ये उसी का एक अंग है। लेकिन लोग इस चीज को समझते हैं, इस प्रकार के झूठे प्रचार को ना तो कोई मानता है, ना जो इनकी मानसिकता है वो गलत है, और लोग इसका जवाब देने वाले। अनंतनाग मारना आम साहिल बशीर संजिस बेंच अमि वाकिच वाहिद
आईनी शाहिद तिमो कोर तस्दीक जे साहिल बशीरस आय घर किस अहातस अंदर अकिस खाली जगह पे तम वक्त बुलेट मारने यम वीज साहिल कातलन हुंद सामनो इस करान तो तिमन रटनच कोशिश इस करान। मेरे बाबा जो है और मेरा भाई बड़ा वाला जो है वो नमाज पढ़ने के लिए गए थे, इशा की नमाज चल रही थी। तो मेरा भाई जो है छोटा वाला और मैं हम ऊपर बैठे थे रूम में और मेरी मम्मा नीचे थी उस टाइम। वो मुझे अपना कुछ रिजल्ट दिखा रहे थे, तो उसके बाद मैं नमाज पढ़ने लगी और वो नीचे आ गए और मेरी मम्मा यहाँ पे नमाज पढ़ रही थी। तो इतने में क्या हो गया कि मेरा भाई जो वो उसको बोलने लगा मुझे खाना दो, पहले मतलब नमाज से पहले मेरी मम्मा बोलने लगी खाना नमाज पढ़ेंगे उसके बाद खाना खाएंगे साथ में। तो मेरी मम्मा जब नमाज पढ़ने लगी इतने में क्या हुआ कि गेट की आवाज़ आ रही है, गेट मतलब बंद होने की, मतलब कि खोलने की या बंद होने की ऐसी कोई आवाज़ आई। लेकिन क्या हुआ कि मेरी मम्मा खिड़की खोल के उनको पूछने लगी बेटा कौन हो, बेटा कौन हो आप। तो वो कुछ जवाब ही नहीं दे रहे थे वहाँ से कि हम कौन है क्या है। और जब तक वो हमारी मेन एंट्रेंस पे आ गए, इस वाले दरवाजे पे जहाँ से अंदर आ जाते हैं, तो जब वो वहाँ पहुंचे तो मम्मा जोर से चिल्लाने लगी क्योंकि वो उनको बार बार बोल रही थी कि आप कौन हो, आप कौन हो। तो मम्मा चिल्लाने लगी कि चोर है चोर है चोर है ऐसे। तो वो वहाँ से बोलने लगी कश्मीरी में अच्छा चोर क्या, ऑब्वियसली चोर थोड़ी बोलेगा कि मैं चोर हूँ। तो यहाँ से मेरा भाई जो है वो बाहर आने की कोशिश कर मतलब आ रहा था। उसने क्या किया कि उसने दरवाजे पे इनको देख लिया और वो पकड़ने लगा। एंड ऑब्वियसली बात है ऐसी सिचुएशन में तो इंसान पकड़ ही लेगा ना जो भी सामने आएगा। तो उसको क्या था कि मम्मा आगे बाहर से चिल्ला रही है तो अभी लोग आ जाएंगे हमें बचाने के लिए और सब पकड़ेंगे चोर को। लेकिन उन्होंने क्या किया, जब मैं आई मैं देख रही हूँ तो मैंने अपने भाई को पकड़ा पीछे से कि इसको छोड़ दे, जाने दे जाने दे। तो लेकिन मेरा भाई नहीं छोड़ रहा था उसको, और वो जो लड़का था आगे जिसको पकड़ के था मेरा भाई वैसे कोने मार रहा था, वो मुझे लग रही थी। तो वो जो दूसरा वाला लड़का उसके साथ था तो उसने क्या किया कम, जब मेरा भाई उसको छोड़ नहीं रहा था उसने उसको पूरे अच्छे से दबोचा हुआ था और इनको ये पता चल भी गया था अब लोग आ रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कम, जो दूसरा बंदा उसके साथ था उसने वो पिस्टल निकाल के मेरे भाई के मतलब बिल्कुल उसके मुंह पे गोली मार दी। तो वो गिर गया वहां पे और वो जो दो लोग भाग रहे थे ना, मैं उनको पीछे से देख रही थी कि उन्होंने पहले अपने तो फेस पूरे कवर करके रखे थे पहले ही जब से वो आए थे। तो फिर क्या हुआ कि मैं उनको देख रही हूँ पीछे से, उन्होंने 2 बैग्स उठाए हुए थे, छोटे छोटे बैग से, बड़े भी नहीं थे, वो शोल्डर वाले छोटे बैग थे। हाँ, तो उसके बाद ये हुआ कि मैं अपने भाई को जो कि बिल्कुल खून में लथपथ था मैं उसको देखने लगी कि इन्होंने इसको कहाँ पे गोली मारी। से भाई के पास से हट के वहां से हेल्प मांगने जा रही थी रोड पे और वहां से कोई नहीं आ रहा था। फिर मैं दोबारा अपने भाई के पास आ रही थी अपने भाई की सांसें चेक करने के लिए कि ये जिंदा है कि इसकी हो गई डेथ, और फिर दोबारा से जाती थी। ऐसे मैंने मतलब कर रही थी, 3 फायर किए। एक तो मेरे भाई को जो लगी, 2 उन्होंने ईयर में की, मतलब थोड़ा टाइम रुक के, क्योंकि उसकी वजह खाली ये थी कि लोगों में दहशत फैल जाए कि बाहर से गोली आ रही और कोई बाहर ना निकले। थोड़े से टाइम के बाद मैं दोबारा से हेल्प मांगने के लिए गई और यहाँ से लड़के आ रहे थे जो हमारे यहाँ से नेबर्स है, तो वो आके मेरे भाई को उठाने लगे। फिर सारे मोहल्ले वाले जमा हो गए, उन्होंने मेरे भाई को उठाया और वो यहाँ पे हमारे पास उस टाइम गाड़ी अवेलेबल नहीं थी, तो फिर वो उसको उठा के हॉस्पिटल लेके गए और मैं घर आ गई। फिर उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। टोटल 2 लोग थे? हाँ, बस 2 लोग थे। किसी के साथ दुश्मनी इसकी? नहीं, कोई भी नहीं। किसी क्या मतलब 11th में बच्चा पढ़ रहा है तो इसकी क्या दुश्मनी होगी किसी के साथ? कोई धमकी? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कभी कुछ भी नहीं हुआ है। हम यहाँ आई थिंक 22 ईयर्स से रह रहे हैं इस मकान में, हमने कभी भी ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई मतलब देखी तो क्या, हमने कभी सुनी भी नहीं है कि ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं था कि शेल्टर ढूंढने आए? कुछ भी नहीं, क्योंकि वो मुंह से ही लग रहे थे वो चोर है। साहिल बशीर के कत्ल के मामले में बिलाखिर एक डिटेल्ड आई विटनेस अकाउंट सामने आया है और जिसके तहत उसकी बहन ने जो है पूरा खुलासा बयान किया कि किस तरह से साहिल बशीर को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया और उस पर गोलियां बरसाई गई, वो भी पॉइंट ब्लैंक रेंज से। और लगातार हम इस खबर पर नज़र बनाए रखे हैं और जिस तरह से साहिल बशीर की बहन का कहना है कि 2 नकाबपोश जो अफराद है जो हथियारों से लैस थे घर में दाखिल होने की उन्होंने कोशिश की और जिसका कन्फ्रंटेशन साहिल ने बड़ी बहादुरी के साथ किया और इसी कन्फ्रंटेशन के दौरान उस पर गोलियां बरसाई गई और जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गया और जिसके बाद से कि मिसौरा में ज़ख्मों की ताब न लाकर साहिल ने बिलाखिर दम तोड़ दिया और जो उसकी आखिरी सांसें थे वो चली गई। और लेकिन उस वाक़े के बाद जिस तरह से पूरे इलाके में मातम पिसरा हुआ है और गम से निढाल लोग हैं,
न सिर्फ अफराद खाना बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की अगर हम बात करेंगे या पूरे इलाके की हम बात करेंगे तो लगातार लोगों की तरफ से जो है कंडमनेशन हो रही है। और दूसरी जानिब जिस तरह से पॉलिटिकल सर्कल्स की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ से भी लगातार इस कत्ल की मजम्मत हो रही है और ये मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है कि इस कत्ल में मुलव्वस अफराद का सुराग लगाया जाए। दूसरी जानिब जिस तरह से पुलिस लगातार इस केस की तहकीकात कर रही है और तहकीकात में जुट गई है और लगातार अभी हमने देखा कि यहाँ पर एसओ अनंतनाग या फिर DYSP हेडक्वार्टर्स अनंतनाग वो भी यहाँ पर आए और उन्होंने भी आई विटनेस से बात की और ये कोशिश की जा रही है कि इस केस को जल्द से जल्द निपटाया जाए और हर एंगल से हर जाविये से इस केस की तहकीकात हो। तो बिलाखिर हम ये कह सकते हैं कि पूरा इलाका जो है इस वक्त मातम में डूबा हुआ है और लगातार जो है ये मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है कि इस कत्ल की तहकीकात जल्द से जल्द पूरी हो जाए। न्यूज़ 18 के लिए वानिहमा डालगाम से मुदस्सिर कादरी। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वोंजे कुपवाड़ा के लोग वन सुकून जिंदगी बसर करान तिमो कोर अवामी वफूद सत मुलाकात लुकन हिंद मसाइल बूजिक तिमो कोर शजरकारी मुहिम मंज शिरकत। लंबा सफर तय किया है। कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी मैं कह सकता हूं कि यहाँ का कॉमन मैन बहुत सुकून की जिंदगी जी रहा है। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में भी काफी प्रगति हुई, चाहे वो पैडी की पैदावार हो या मिल्क प्रोडक्शन में सरप्लस डिस्ट्रिक्ट हो गया, वॉलनट की प्रोडक्शन भी काफी अच्छी हुई है। और होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान जो बनाया है जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, उसमें इस बात पर काफी ध्यान दिया जाएगा कि हाई डेंसिटी प्लांटेशन हो और 70% आबादी जो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी में जुड़ी है उसका जीवन सुखमय हो। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो रोड के मामले में भी 2001 के सेंसस के आधार पर सभी गांव कुपवाड़ा जिले के रोड से जोड़ दिए गए हैं, रोड कनेक्टिविटी दे दी गई। 2011 के सेंसस के आधार पर 8 गांव बचे हैं जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर जोड़ दिया जाएगा। मुझे लगता है कि डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन सेक्टर में भी पावर में काम हुआ है और पहले की तुलना में हमारी क्षमता काफी वृद्धि हुई है। टूरिज्म की दृष्टि से भी इस जिले में सुनियोजित ढंग से काम हो रहा है, जिससे गत वर्षों की तुलना में काफी संख्या में टूरिस्ट यहाँ आया है। सामान्य तौर पर जो मुख्य रूप से एक मेडिकल कॉलेज नया प्रारंभ हो गया है, जो बहुत ही वंचित इलाके थे सुदूर के, जहाँ जाना मुश्किल रहता था, 6 महीने जो बंद रहते थे और जिन्होंने कभी उजाला नहीं देखा था, ऐसे स्थानों पर भी बिजली पहुंचा दी गई है। सड़क, बिजली और जल जीवन मिशन का काम काफी तेज गति से इस जिले में शुरू हुआ है और हर पंचायत या हर गांव तक, हर घर तक नल से जल की योजना 31 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। मोटे तौर पर 70% से ज्यादा काम हो गया है। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने और यहाँ के जिला प्रशासन ने एक तो ट्रांसपेरेंसी भी लाई है, प्रो पीपुल अप्रोच रहा है और विकास की नई इबारत यहाँ लिखी जा रही है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना में 9,000 से ज्यादा लोगों को यहाँ आवास दिए गए हैं। उसमें ऐसे एलिजिबल लोग जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, उन्हें प्रशासन ने 5 मरला जमीन उपलब्ध कराई है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो एलिजिबल है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, उसकी अपनी जमीन नहीं है, तो जम्मू कश्मीर प्रशासन उसे 5 मरला जमीन उपलब्ध कराई। ये पिछले वर्ष के रेल बजट में माननीय रेल मंत्री जी ने यहाँ के रेल लाइन को लेकर के तकनीकी सर्वे सैंक्शन किया था और तकनीकी सर्वे पूर्ण हो जाने के बाद जब DPR सबमिट होगी तो हम कोशिश करेंगे और मैं आश्वस्त हूँ कि नई रेल परियोजना कुपवाड़ा को जोड़ेगी। इसकी स्वीकृति हम लोग। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा का कुपवाड़ा 2 रोजा दौरा पुरअमन तौर पर सिक्योरिटी के पुख्ता हसार के बीच इख्तिताम पजीर हुआ। इस दौरान LG इंतजामिया ने कहा कि कुपवाड़ा अब पूरी तरह बदल चुका है, अब ये पसमानदा जिला नहीं कहलाएगा। उन्होंने कहा कि वो वक्त दूर नहीं है जब कुपवाड़ा जिले को भी रेल प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा जाएगा और यहाँ पर जो तिब्बी निज़ाम है उससे बेहतर करने की भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि टूरिज्म, हेल्थ और दीगर चीजें जो है वो LG की अवलीन तरजीहात में शामिल हैं। हम उन्होंने साथ में दो टोक अल्फाज में ये भी कहा कि अब की बार नौकरी
सिर्फ मेरिट के बुनियाद पर मिलेगी और किसी की सिफारिश या चोर दरवाजे से किसी भी शख्स को नौकरी नहीं मिल पाएगी। कुपवाड़ा की आवाम ने इस दौरे को खुश आइंद करार देते हुए कहा कि आज एलजी ने तारीख रकम की कि वो रात भर कुपवाड़ा में क़याम पजीर रहे। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि एलजी का दो रोजा दौरा पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हुआ। नेटवर्क 18 के लिए कुपवाड़ा से मैं याह्या सुल्तान। तो ये बोजान कशर खबरत एलजी सुन बयान दे सती बोजान तिकाज तम कुपवार के दोन रोजन दौरन पे असान कशर खबर मज फिलहाल इख्तिताम मगर तुम रुजू वुचान न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल आदा।